होता है। पप्पू गुजर का यहाँ से ट्रांसफ़र करवा दीजिए धौलपुर के लिए, उसके बाद आप पोस्टमार्टम करिए, मुकदमा दर्ज करिए और इस मुकदमा हो चुका है और इस परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन सुरक्षा प्रदान करें। इसकी जवाबदेही तय की कि भाई ये हमारी जवाबदेही है कि इस परिवार के साथ ऐसा नहीं होगा। जैसे सुनने में आ रहा है कि जो अपराधी जिनका अमुक नाम है उसके घर पर पुलिस प्रोटेक्शन लगा दिया, इनको भी लगना चाहिए। ये पता नहीं है, ये आपको पता होगा लगा या नहीं लगा, लेकिन जैसे लोग कह रहे हैं, मीडिया कह रहा है, बता रहा है। तो ये दो चीज़ सबसे पहली है, पप्पू गुजर का यहाँ से ट्रांसफ़र और इस परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन की जवाबदेही तय की जाए। ये सबसे बड़े दो सवाल है। तीसरी बात, जब जगन गुजर बाड़ी से आया तो पहले एक छोटा सा मुकदमा हो, उसमें उसकी जमानत हो गई। उसके बाद उसको 151 तुरंत वहाँ से ही अरेस्ट कर लिया। 3 दिन तक उसको थाने में रखा। अगले 3 दिन बाद 7 दिन तक थाने में रखा। कोई कानून नहीं कहता कि किसी आदमी को 7 दिन थाने में रखा गया है। उसका क्या कारण है, उसकी जाँच हो, उस SHO के खिलाफ FIR हो। SHO ने वकील से तमाम लोगों से कहा कि मेरे ऊपर से प्रेशर है। मैं मानता हूँ कि आज हम जनता हैं, आप हमारे रक्षक हो और रक्षकों के ऊपर भी एक मॉनिटरिंग पावर है, जो सुप्रीम पावर है, जो आपको मॉनिटर कर रहा है। हो सकता है किसके आदेश पर 7 दिन जगन को मारा था, किसके आदेश पर एक छोटे से मुकदमे में जगन को सीधा अजमेर भेजा। इन चीज़ों की जांच हो, पड़ताल हो, इसके लिए इन परिवार के प्रत्येक सदस्य को और हमारे वरिष्ठ वकील जैसे लोगों को, सब लोगों को एक भरोसे के साथ, विश्वास के साथ कायम करते हुए इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, ये हमारा वर्ष है। ये जो बात कह रहे हो, जिसने भी पुलिस में रखा तो ये चीज़ें सक्षम स्तर पर होना, ये जिले के दूसरी ये सक्षम स्तर पर कैसे संबंधित जो जिस जिले की बात कर रहे हो, SP साहब सबके पास बात नहीं, तो वो तो फिर उनसे बात तो करेंगे। लेकिन अब जो आप कह रहे हो, जेल से जो भी अन्यत्र करते हुए तो हम सक्षम अधिकारी के पास में रखें, क्योंकि ये टोटल जेल प्रशासन की ही उनका कार्य हमारे हाथ में संबंधित जेल का जो भी है वो आप बात करो। देखिए मनीष जी, मेरा ये कहना है, ये कोई बहुत बड़ी, आप भी इतना, मेरे को कई साल हो गए ट्रांसफर कराने में एक टेलीफोन होता है, जेल IG या जेल मंत्री फटाफट कहते हैं कि पप्पू गुजर को धौलपुर कर दिया जाए। कोई बड़ी बात नहीं है सर, देखो मनीष, इसलिए ये अपना इश्यू ज्यादा नहीं है। आपका ये समझौता होने वाला अच्छी चीज है, इसलिए कह रहा हूँ मैं कलेक्टर साहब, SP साहब, IG साहब से बात करके इसका ट्रांसफर का वो हो जाए, ये आश्वासन हो जाए इन बच्चों को, हो नहीं जाए और पहले हो जाए। ये बच्चा है उनका जगन जी का। अब इनसे पूछिए आप, हमने तो बोल लिया, अब आप बताओ। ये चीज़ में आपको हाँ, ये करके तो अपना ये सॉल्यूशन क्यों करना सब। और जो मुकदमा है उसकी CBI जांच हो, ये एक इनको भरोसे के साथ, ऐसे नहीं, भरोसे के साथ। और हम आपको ये भरोसा दिला रहे हैं, कानून में भरोसा रख रहे हैं, कभी सड़क पे नहीं जाएंगे, यहाँ बैठ जाएंगे। आप और कहते हो 3 किलोमीटर दूर जा बैठे, हम बैठ जाएंगे, शांति से बैठेंगे। लेकिन जो इनका अधिकार है वो ये मांगेंगे, हमारी जो पीड़ा है पीड़ित परिवार के साथ, वो हम हमारी पीड़ा व्यक्त करेंगे। आप आपका काम कर रहे हैं, आप हमारी बात आगे पहुंचाएं। आगे से क्या जवाब आता है आप हमें बताएं, हम शांति से। वो वाली जो CI की जो गाड़ी वाले की है, वो जांच गृह मंत्री जी या मैडम साहब या मुख्यमंत्री जी के लेवल पे उसके ज्ञापन दे देंगे। आप वहाँ पे भेजोगे तो आपको तो नहीं आती। दूसरा ये नहीं भेजोगे तो जो संबंधित मंत्री है वो संतुष्ट कर, हाँ संतुष्ट करते हैं। संतुष्ट। दूसरी बात, मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, जेल ट्रांसफर वाली बात उसको आप अभी हाँ चलो भाई, चलो डीके पीछे को गया तू बकवास कर रहा ठीक है सर, ठीक। अरे इधर आ जाओ भाई, सड़क पे मत बैठियो, कोई मत बैठो, इधर लगाओ आ जाओ। यहीं लगा लो। अरे दिनेश लगा लगाओ जल्दी करो। आओ सर, यहाँ लगा लो,
हाँ हाँ चाल रखना भाई, हेलो सही ले लो बिल्कुल कैप्चर। जहाँ तक मुझसे ये मांग है वो मुख्यमंत्री जी की हाँ मांग पत्र आपको दे देते। मेन मांग ये है कि उनका भाई जो पप्पू गुजर हुआ है ना उसको खतरा है, ये करें पहले उसका ट्रांसफर का वो कर दें। और ये भी अपने लेवल पे मैडम साहब से बात करते हैं, क्या कहते हैं राणा साहब, अजमेर और जयपुर वो यहाँ बुलाया था, यहाँ आया और कर लो एक बार उधर हो जाओ। नहीं नहीं बॉस यहाँ तो बाइट करनी है पहले। मैंने आपको फोन लगाया कोई समाज की लोग हाँ एक बार उसने दिया कि साहब ये हमारी 3 मांगे हैं। ये मांग एक तो इसके भाई काका का ट्रांसफर वो जेल से पप्पू गुजर है जगनपुरी से चौथा, उसको वहाँ किया जाए, उसको डर है उसकी हत्या हो सकती है। एक उच्च स्तरीय जांच रही, एक वीडियोग्राफी और सारे बयानों की पप्पू गुजर के बयान लेके बयान लिए जाए। इससे मैं बात कर रहा हूँ प्रहलाद जी का है भाई, प्रहलाद जी को बुलाना थोड़ा। हाँ मैं यही तो पूछ रहा हूँ। हाँ अंकल जी क्या मांगे हैं? जगन गुजर की जेल में हत्या कर दी जाती है जगन गुजर जी की जो हत्याकांड हुआ है जी, उसमें उनके परिवारजन मांग पत्र बना रहे हैं। वो मांग पत्र अभी डिप्टी साहब भी आए थे, मनीष जी, इन लोगों ने वो बताया, मुकदमानी बताया, मांग पत्र भी तैयार किया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो हरी सिंह गुजर, एडवोकेट हूँ मैं, गुजर समाज का प्रदेश राजस्थान गुजर महासभा का उपाध्यक्ष हूँ। और समाज के नाते और हम जगन गुजर जी के मामले में मैं यहाँ अस्पताल आया हूँ। इनके परिवारजन का फोन आया था और फोन नहीं भी आता तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मेरे समाज का आदमी के साथ उसकी जघन्य हत्या हुई है तो मेरा फर्ज बनता है कि अस्पताल में आके इसके बारे में पता किया। अंकल जी जो भी अपराधी होते हैं वो जेल में सुरक्षा महसूस करते हैं कि अपराध करने के बाद लास्ट मौका उनको जेल ही दी जाती है। हाँ। जेल में हत्या हो जाना, देखिए इसको तो मैं भाजपा सरकार की और जेल प्रशासन की पूर्ण तरफ से नाकामी मानता हूँ, क्योंकि जगन गुजर ऐसा 8 फुट बलशाली 7 फीट लंबा आदमी को एक गमछे से वो करेंगे उसकी गला दबा के हत्या कर दी, ये समझ के परे है। जेल में हाई सिक्योरिटी भी होती है, वो भी हाई सिक्योरिटी जेल जिसका राजस्थान में नाम है, जो कि आतंकवादियों को यहाँ रखा जाता था पहले, अभी भी आतंकवादी हो या कोई जोधपुर से भी आए थे यहाँ, भरतपुर, जयपुर, दिल्ली, मतलब दिल्ली तक के यहाँ रखे जाते हैं। तो काई की हाई सिक्योरिटी हुई, जेल में सुरक्षा नहीं है, फिर बाहर तो आम आदमी का देना ही मुश्किल है। कल एसपी जी का कहना है कि कैमरे बंद कर दिए गए थे, कैमरों के कोई कोलगेट वगैरह लगा दी गई। ये इसकी जांच होने में मालूम पड़ेगा, क्योंकि इससे मेरे को भी जो मीडिया से मालूम पड़ा है इसमें षड्यंत्र की बू आ रही है, वो जांच होने में स्पष्ट हो जाएगा। साजिश हो सकती है कोई बड़ी, साजिश हो सकती है, ये जांच होने पे सामने आएगी सारी बातें। अब भी पहला और ये घटना जांच के लिए कई मान- आपके समाज के युवा कह रहे थे कि बड़े नेताओं का भी हाथ हो सकता है। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से तो नहीं कह सकता, लेकिन जांच होने पे जो भी सामने आए उसकी जांच स्पष्ट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, जिससे मालूम पड़े। परिवारजन क्या बता रहे हैं? परिवारजन यही चाह रहे हैं जो मैंने आपको बताया, अभी ये मांगे हैं।
और होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए जगन गुजर के परिवार को। आप डटे रहेंगे न्याय की बात वार्ता लिखित में बिल्कुल नहीं बिल्कुल, होगी? समाज के हैं, समाज के साथ हैं, क्यों इसमें हत्या हुई है तो उसके न्याय मिलना चाहिए। एडिशनल साहब का क्या कहना है? इन साहब कह रहे हैं कि हम हाई लेवल पे बात कर रहे हैं, एसपी साहब और कलेक्टर साहब से बात कर रहे हैं, आगे इनकी जो मांगे हैं वो पहुंचा रहे हैं। परिवारजन डेड बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए एग्री नहीं है अभी। जैसा अभी बताया गया है उनके बच्चे ने और अन्य हमारे समाज के जो वहाँ चाहे उन नेताओं ने, कि जब तक ये मांगे हमारी आगे पूरी नहीं हो। शिक्षक महोदय अजमेर साहब ने पूरा अवगत करवाई दिया है। उसी क्रम में आगे यहाँ पे अभी इनके घर वाले का तो आगे की प्रक्रिया जारी है। पोस्टमार्टम की तैयारी करने लगे हैं। आपने समझाइश की है, क्या मांगों पर किस चीज़ की मांगे रखी हैं आपके सामने और क्या वार्ता अब आगे चलते हैं? हाँ, इन्होंने इनके घर वालों ने इनके ये कह रहे हैं कि इसको थोड़ा सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाया जाए और इनका जेल से अन्यत्र कहीं पर ट्रांसफ़र करवाया जाए, ये इन्होंने मांग रखी है। तो उच्च सक्षम अधिकारी के पास बात कर दी हमने। सीबीआई की जांच मान गए हैं क्या? अभी चल रही है, सीबीआई जांच की भी मांग की है। करी इन्होंने। अब किस तरीके से समझाइश का प्रयास रहेगा? समझाइश का है कि ऊपर सक्षम अधिकारी के पास हमने हमारी बात रखी है, बाकी इनसे बातचीत कर रहे हैं। जो भी कानूनी जो भी है नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर, अपराधी के लिए अंतिम जगह जेल ही होती है और जेल में अपराधी को इस तरीके से हत्या कर देना सवाल प्रशासन पे अलग ये पुलिस का जुडिस्डिक्शन तो है ही नहीं, उनका अलग से हाई सिक्योरिटी जेल का जेल अधिकारी वगैरह होते हैं, उनका अलग से जुडिस्डिक्शन है ये। ये तो क्या बता ठीक